ओके, बेसिकली आज हमें पढ़ना है कि इनडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो इनडिफरेंस कर्व को समझने के लिए, और इनडिफरेंस कर्व अप्रोच ही हम लोगों ने जाना था कि जो ऑर्डिनल अप्रोच होती है ना, उसे उसका अदर नेम क्या होता है। ऑर्डिनल अप्रोच का जो जे.आर. हिक्स ने दिया था उसका अदर नेम होता है इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है आज, इनडिफरेंस कर्व भी पढ़ना है। लेकिन उससे पहले एक टर्म के बारे में जानते हैं जिसे बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ओके, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है इसको समझते हैं। कि अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे ना कि बंडल होता है, हम लोग हमेशा क्या प्रिपेयर करते हैं, बंडल्स बनाते हैं। और बंडल्स बनता कैसे है, बंडल बनाने का मतलब है कि एक मान लेते हैं एक बास्केट ले लिया हम लोगों ने, है ना। इस बास्केट में क्या हो गया, इस बास्केट में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, दो दो कॉम्बिनेशन, कुछ दो गुड्स की कॉम्बिनेशन को हम रखते थे। तो यहाँ पे हम कुछ गुड रख देते हैं, जैसे ये बंडल ए नाम दे दिया इसको, इसको बंडल बी नाम दे दिया, इसको बंडल सी नाम दे दिया। ये तीन बंडल हो गए। इस बंडल में हम जो है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन रख देते हैं, यानी कि हम इसमें एप्पल भी रखेंगे और हम इसमें रखेंगे ऑरेंज भी रखेंगे। फिर इसमें भी एप्पल भी है कुछ, और कुछ ऑरेंज भी हैं, कुछ इसमें भी एप्पल्स हैं, कुछ इसमें ऑरेंज भी हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लेते हैं कि जो बंडल ए है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है केवल बंडल ए है, उस बंडल में 7 एप्पल और 7 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, फिर बंडल बी है जो, उसमें 5 एप्पल एंड 5 ऑरेंजेस दिए रखे हुए हैं। फिर बंडल सी की अगर बात करेंगे तो इस बंडल में, बंडल सी में 7 एप्पल एंड 6 ऑरेंजेस दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ए बी सी तीन बंडल है, इन तीनों बंडल में इस एप्पल और ऑरेंजेस की जो है नंबर्स बताई गई हैं कि इस कॉम्बिनेशन में कहीं पे 7 एप्पल 7 ऑरेंज है, कहीं पे 5 एप्पल 5 ऑरेंज है, और कहीं पे 7 एप्पल 6 ऑरेंज है। तो एक बात बताओ कि एक रैशनल अगर पर्सन रहेगा, कंज्यूमर रहेगा, रैशनल कंज्यूमर की बात हो रही है। रैशनल कंज्यूमर मतलब कि वो क्या करेगा, उसे जो है वो कहीं इन सारे बंडल्स में ना कुछ भेदभाव नहीं करेगा, वो सबको एक जैसा मानेगा। और एक रैशनल कंज्यूमर ये करता है कि उसका काम है इनमें से वो ऐसे बंडल को चूज करेगा, इसमें से वो ऐसे बंडल को चूज करेगा जिसमें उसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, या जिस बंडल में उसे या तो दोनों ही गुड का, मतलब कि एप्पल और ऑरेंज दोनों ही गुड का सबसे ज्यादा क्वांटिटी मिल रहा हो, या तो दोनों में से कोई एक जो है वो हाई होना चाहिए। इसी को बोलते हैं क्या, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसका मतलब है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस का कि इसमें कंज्यूमर जो होता है हमेशा उन्हीं बंडल को चूज करता है, उन्हीं बंडल को प्रेफर करता है जिस बंडल में आइदर मोर ऑफ बोथ गुड्स, यानी कि दोनों एप्पल और ऑरेंज, या तो वो दोनों ही सबसे ज्यादा होना चाहिए, मतलब और किसी भी बंडल में उतने नहीं होना चाहिए जिस जो हम चूज किए हैं बंडल एप्पल और ऑरेंज। अगर दोनों नहीं ज्यादा है तो क्या चूज करेगा, मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड एंड नो लेस ऑफ अदर गुड। इसका मतलब है या तो वो दोनों ज्यादा रहेगी जिसमें वो वाला बंडल चूज करेगा, या तो वो वैसा वाला बंडल चूज करेगा जिसमें इन दोनों में से कोई एक सबसे ज्यादा मिल रहा था, मतलब कि उस सबसे ज्यादा की वैल्यू किसी और भी बंडल में नहीं थी। ठीक है, तो कंज्यूमर जो है वो इसी तरीके के बंडल को चूज करता है, और इस तरीके के प्रेफरेंस को बोला जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्योंकि ऐसे में अगर हम बात करेंगे, मान लो ये जो हमारे तीन बंडल थे ना, बंडल ए, बंडल बी और बंडल सी, इन तीनों बंडल में बंडल ए में 7 और 7 एप्पल 7 ऑरेंजेस थे, बंडल बी में 5 और 5 थे। तो कंज्यूमर बंडल बी के पास जाएगा तो पहले ही बोल देगा कि ये तो सबसे कम क्वांटिटी वाला बंडल है, तो इसे तो बिल्कुल नहीं चूज करने वाला वो। ठीक है, फिर बंडल सी में देखा कि एप्पल तो 7 मिल रहे हैं लेकिन ऑरेंज अभी ये भी एक कम है, क्योंकि इस बंडल की कंपैरिजन में अगर बंडल ए को कंपेयर किया जाए ए और सी में, तो यहाँ एप्पल भी 7 मिल रहा है कंज्यूमर को और ऑरेंज भी 7 मिल रहा है। लेकिन यहाँ एप्पल तो 7 मिल रहा है बट ऑरेंज जो है कुछ कम मिल रहा है, तो इसको भी नहीं चूज करेगा कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन सा बंडल चूज करेगा, प्रेफर करेगा बंडल नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके के प्रेफरेंस जहां पे कंज्यूमर ने ऐसा बंडल चूज किया कि आइदर मोर ऑफ बोथ गुड्स थे या मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड थे, यानी कि कोई दोनों में से एक, या सबसे, अगर मान लो
एग्जाम्पल के लिए, कि अगर यहाँ पे बंडल ए लिखा ही ना होता, यहाँ बंडल ए कुछ होता ही नहीं, सिर्फ इन दोनों बंडल में चूज करना होता कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर कौन सा बंडल चूज करता? मैम सी। बंडल सी, क्योंकि बंडल सी में क्या हो रहा है, ऑरेंज तो कम है थोड़ा, लेकिन क्या करेंगे अगर हम बंडल बी से कंपेयर करेंगे तो अभी भी ज्यादा है, और बंडल बी से अगर एप्पल का कंपैरिजन करेंगे तो ये सबसे ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब है कि प्रेफरेबल बंडल हो जाता बंडल नंबर सी। बट यहाँ पे हमारे पास अगर दोनों ही ज्यादा लेने का, सबसे ज्यादा जहाँ पे मिलेगा वो उस वाले बंडल को चूज करेगा। तो इस तरीके के प्रेफरेंस को, इस तरीके के चॉइस को बोला जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। बात समझ में आई सबको? यस मैम। ओके ओके ओके। फिर आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसे हम बोलेंगे क्या, इनडिफरेंट स्केड्यूल, इनडिफरेंस कर्व एंड मैप। ये तीनों चीजें क्या है, अलग अलग हैं। एक है इनडिफरेंस स्केड्यूल। स्केड्यूल क्या होता है, ये पीछे भी कई बार बताया गया है कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी इस तरीके का टेबल बना के सॉल्व करेंगे या टेबल बनाएंगे, चार्ट टेबुलर प्रेजेंटेशन देंगे, तो हम उसे टेबल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्केड्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो इनडिफरेंट स्केड्यूल क्या है, इसी टेबल को बोला गया है इनडिफरेंट स्केड्यूल। अब इसी से हम कुछ ग्राफ बनाएंगे तो हम उसे नाम देंगे इनडिफरेंस कर्व। ओके, और फिर इनडिफरेंस मैप क्या होता है, ये आगे वाले जब पढ़ेंगे तो बताते जाएंगे कि क्या होता है इनडिफरेंस मैप। ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने यहाँ क्या लिया कि कुछ बंडल्स ले लिए, बंडल ए, बंडल बी, बंडल सी, बंडल डी, बंडल ई, इस तरीके से बंडल्स ले लिए, और फिर दो गुड्स ले लिया, एक ले लिया एप्पल और एक ले लिया ऑरेंज। अब बोला गया कि चलो बंडल ए में कॉम्बिनेशन अगर डालते हैं एप्पल और ऑरेंज का तो 1 एप्पल 15 ऑरेंज लेंगे। बंडल बी जो है उसमें 2 एप्पल और 10 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, फिर बंडल सी जो है उसमें क्या हो रहा है, बंडल सी में 3 एप्पल्स और 6 ऑरेंजेस हैं, और बंडल डी की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, 4 एप्पल 3 ऑरेंजेस, बंडल ई में 5 एप्पल और 1 ऑरेंज है। इस तरीके का बंडल तैयार हो गया, और इस बंडल में जो है दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशंस जो है रखा गए, ऐसे ऐसे एप्पल और ऑरेंज को रख दिया गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें हमें ये समझना है, जो कि अभी तक हम लोग पढ़े नहीं कभी भी, कि ये देखो इनडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है ना, इनडिफरेंस स्केड्यूल का मतलब होता है कि हमें एक अजम्पशन मानना है यहाँ पे। ठीक है, एक अजम्पशन मानेंगे। अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन ये कि हमें ये चीज मान के चलनी है ना, पहले से हमें ये अज्यूम कर लेना है, या हमें अपने आप से सोच लेना है कि ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। तो क्या अजम्पशन लेंगे कि ये जो बंडल ए है, कंज्यूमर अगर बंडल ए चूज करेगा, या तो बंडल बी चूज करेगा, या बंडल सी चूज करेगा, या बंडल डी चूज करेगा, या बंडल ई चूज करे, यानी कि इनमें से कोई भी, ऐसे लिख दिया गया, बंडल ए करे या बी करे या सी या डी या ई, इनमें से कोई भी बंडल चूज करेगा अगर कंज्यूमर, तो उसको किसी भी बंडल चूज करने पे सब पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे अजम्पशंस हमें क्या मान के चलना है कि इन स्केड्यूल में जितने भी बंडल्स लिखे हुए हैं, उस बंडल में जो भी कॉम्बिनेशन है, चाहे सी बंडल चूज करे या ई बंडल चूज करे, इन सबका जो सेटिस्फैक्शन है कंज्यूमर को मिलने वाला, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि कोई भी एक बंडल चूज कर लेगा, उसको जो डी में सेटिस्फैक्शन मिलेगा वही सेम सेटिस्फैक्शन उसको बंडल बी में भी मिलेगा। ये बात हमें अज्यूम करके चलनी है। ये समझ में आया? टेल मी, ये बात समझ में आई कि क्या अज्यूम करके चलना है हमें? मैम प्लीज रिपीट। ओके, इसमें बोल रहा है कि जो बंडल्स यहाँ कॉम्बिनेशन लिखे हैं, बंडल के साथ उनके कॉम्बिनेशंस लिखे हैं, गुड्स के, दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस, इसमें हमें एक बात को मान के चलनी है, अज्यूम कर लेना है, जो हमारा अजम्पशन है ना। ये क्योंकि किसकी थ्योरी है, ये जे.आर. हिक्स की थ्योरी है, तो उन्होंने इस थ्योरी के अंदर एक अजम्पशन दिया कि हमें ये मान के चलना है
कि चाहे कंज्यूमर बंडल ए चूज करे या बी चूज करे या सी चूज करे या डी करे या ई करे, यानी कि कोई भी एक बंडल अगर चूज कर ले, इनमें से कोई भी ना उसके ऊपर है, हर बंडल पे उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा। ठीक है, बंडल चूज करने का मतलब है कि ये इन दोनों गुड के कॉम्बिनेशन, अगर उसे बंडल डी चूज किया तो उसे 4 एप्पल और 3 ऑरेंजेस मिलेंगे, उनसे भी वैसा ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा अगर वो बंडल बी चूज किया होता जिसमें 2 एप्पल और 10 ऑरेंजेस मिलते। तो ये एक अजम्पशन हमें मान के चलना है। इसका मतलब है कि इस स्केड्यूल के अंदर ये जो ए बी सी डी ई बंडल्स हैं, ये सारे बंडल्स कहलाएंगे, ये सब इनडिफरेंट हैं। क्या है ये बंडल्स? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट क्यों हमने बोला ये बंडल्स इनडिफरेंट है? इसीलिए इस पूरे स्केड्यूल को नाम दिया जाता है इनडिफरेंट स्केड्यूल, क्योंकि इसके अंदर जितने भी बंडल्स होते हैं सबके सेटिस्फैक्शन सेम सेटिस्फैक्शन होता है। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ड करके कि इन सारे बंडल के सेटिस्फैक्शन सेम है, इसीलिए इसे हम इन बंडल्स को इनडिफरेंट बोलते हैं और इस स्केड्यूल को बोलते हैं इनडिफरेंट स्केड्यूल। ये बात समझ में आई? इनडिफरेंट स्केड्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे बंडल हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। ठीक है, इनडिफरेंट का मतलब होता है क्या है? कोई किसी से अलग नहीं है, सब एक जैसा है, सेम है। ओके, बताओ ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, फिर आगे आते हैं। इनडिफरेंट स्केड्यूल तो समझ गए क्या होता था इनडिफरेंट स्केड्यूल, क्योंकि उसमें इनडिफरेंट जो है बंडल्स रहते थे और उसी से नाम पड़ गया इसका इनडिफरेंट स्केड्यूल। तो ये जब टेबल बनती है इसे बोला जाता है इनडिफरेंट स्केड्यूल। अब इसी से इनडिफरेंस कर्व होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है पहले देख लेते हैं। इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन कि एन इनडिफरेंस curve is one where different point on it show those bundles which give equal satisfaction to the consumer। बोल रहा है indifferent curve वही कर्व होता है जहां पे डिफरेंट पॉइंट ऑन इट, अगर उस कर्व के ऊपर जो अलग अलग पॉइंट्स लगे रहते हैं, है ना, इस पूरे इंडिफरेंट कर्व के ऊपर जो अलग अलग पॉइंट होते हैं वो सारे क्या शो करते हैं? वो दोज बंडल्स गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन, वो शो करते हैं कि कंज्यूमर को एक बराबर का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए तो चलो इंडिफरेंस कर्व देखते हैं बनता कैसे है। ठीक है, ये देखो, ये हम लोगों ने एक्सिस लाइन ली, ग्राफ बनाएंगे, प्लॉटिंग करेंगे। एक लिया एक्स एक्सिस और यहाँ लिया वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे एप्पल लिखेंगे, वाई एक्सिस पे ऑरेंजेस लिखेंगे। और जो है उसके बाद ये जो हमारा स्केड्यूल बना हुआ था, जैसे कि एप्पल 1 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीज कर रहा था और ऑरेंजेस 15 10 6 3 1। अगर हम इस स्केड्यूल के हिसाब से या स्केड्यूल के हिसाब से ना भी बनाए तो हमें ऐसे देखना था ना, जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो 1 एप्पल जब था तो उस समय 15 ऑरेंजेस था, यानी कि 15 कहीं इधर पॉइंट आएगा तो यहाँ पे पॉइंट मार्क किया। फिर जब एप्पल और थोड़ा 2 हुआ, थोड़ा और बड़ा, तो क्या हो गया था? एप्पल जब थोड़ा सा और बड़ा था यानी 1 से 2 हो गया था, ऑरेंजेस 10 आ गए थे। 15 से 10 यानी नीचे की तरफ आए थे। इसका मतलब है ये नीचे 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 आ रहा है और ये ऊपर 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 जा रहा है, यानी कि 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम प्लॉटिंग करते जाएंगे, पॉइंट ए बना दिए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई बनाएंगे, तो जो हमें कर्व मिलेगा उसे अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हम देखेंगे ना कि एक कॉन्केव कॉन्वेक्स शेप का कर्व मिलेगा हमको। कैसा मिलेगा? कर्व कॉन्वेक्स शेप का। ठीक है, इस तरीके का एक कर्व मिलेगा हमें इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे, और ये होता है इनडिफरेंस कर्व। ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व हुआ है, इसी को बोलते हैं क्या? इनडिफरेंस कर्व। और हमें डेफिनेशन में अभी लिखा था कि जितने भी पॉइंट इनडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई करते हैं, जैसे कि पॉइंट ए बी सी डी ई, ये जो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाइंस ड्रॉ हो रहे हैं, पॉइंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, ये शो करते हैं बंडल का सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या शो हो रहा है? पॉइंट लिखा था ना यहाँ पे, पॉइंट ऑन द
ऑन इट मतलब इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, वो क्या शो करते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और वो ही बात अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी भी थी कि ये सारे बंडल क्या होते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो जो चीजें हम लोगों ने स्केड्यूल में पढ़ी थी उसी को हम बस ग्राफ में बना के बताएंगे। और ये जो ग्राफ होता है, ये जो कॉन्वेक्स शेप का कर्व बनता है इस तरीके से, इसी को बोलते हैं क्या, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि ये जो प्लॉटिंग एकदम एग्जैक्ट ऐसे ऐसे करके हम लोग करे जाए। ये याद रखना है, इंडिफरेंस कर्व का जो कर्व है वो कैसे शेप का होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। यानी डाउनवर्ड तो रहेगा लेकिन ऐसे थोड़ा सा कॉन्वेक्स शेप बनाते हुए रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगर हम एक पॉइंट बना देंगे कहीं पे, ये जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, पॉइंट ए बी सी डी ई, ये तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया जिसे नाम दे दिया पॉइंट एफ, और एक बाहर की तरफ कहीं ना आउटर साइड में ग्राफ के एक पॉइंट बना दिया जिसे नाम दे दिया पॉइंट जी, तो क्या होगा ना कि ये जो पॉइंट एफ है, यानी कि ये जो बंडल एफ हमारा बन गया, इस बंडल के अंदर जो कॉम्बिनेशन आएगा कॉमोडिटी ए और बी का, यानी एप्पल और ऑरेंज का, वो हमें शो करेगा कि ये बंडल इंफीरियर बंडल है। कैसा बंडल है ये, इंफीरियर बंडल है। इंफीरियर बंडल का मतलब होता है कि ये वाला जो बंडल रहेगा, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व के ऊपर नहीं आ रहा है, उसके नीचे कहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कंज्यूमर को लेस सेटिस्फैक्शन देगा। और लेस सेटिस्फैक्शन जो देता है बंडल, उसको हम बोलते हैं इंफीरियर बंडल। क्या बोलते हैं, इंफीरियर बंडल। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एक आउटर में पॉइंट बना था पॉइंट जी, यानी कि ग्राफ के बाहर की तरफ कहीं, तो उसे कहते हैं कि बंडल जी क्या है, ये प्रेफर्ड बंडल है। कैसा बंडल है ये, प्रेफर्ड बंडल है। यहाँ पे मतलब कि क्या हो रहा है, ये जो इस बंडल से, जी बंडल से जो सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा मिल रहा होगा, है ना, लेकिन हमारे जो है वो बजट के बाहर होगा, या तो हम उसे अपने बजट के अंदर नहीं ले पाएंगे, परचेज नहीं कर पाएंगे। हम चाहते तो हैं यहाँ पे आना, लेकिन हम आ नहीं सकते इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि हमारे जो गिवन बजट रहेगा उसके अंदर जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला बंडल मिलेगा, वो तो इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर पॉइंट के बारे में पूछता है तो इस तरीके से हम उसको बताएंगे। और इसमें एक चीज और पढ़े थे, अगर यहाँ पे देखा होगा तुम लोगों ने, कि इंडिफरेंस शेड्यूल तो हो गया, इंडिफरेंस कर्व अभी अभी पढ़ लिए कि क्या होता है ना। फिर लिखा है इंडिफरेंस मैप। ये सिर्फ मैप लिखा है, इसका मतलब ये है कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है। देखो, इंडिफरेंस मैप बहुत इजी होता है। इंडिफरेंस मैप सिर्फ उस चीज को कहते हैं जब हम एक ही ग्राफ पे अलग अलग कई सारे इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करें। इसका मतलब है कि कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। मतलब अगर यहाँ पे एक ही ग्राफ बना हुआ है, इसके अंदर एक से ज्यादा, 3 4 इंडिफरेंस कर्व अगर हम बना के दिखाएंगे, तो इसे बोल देंगे क्या, इंडिफरेंस मैप। ये बात समझ में आई। टेल मी। यही था हमारा इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस शेड्यूल एंड इंडिफरेंस मैप।